Good morning, student. I am Deepak Soni. I am your physics teacher. Today, I am going to start our next topic in chapter number 2 is projectile motion. So let us start. When a body is thrown with initial velocity, okay? When a body is thrown with initial velocity in the direction of अदर देन वर्टिकल, किसी भी अगर बॉडी को हम लोग वर्टिकल डायरेक्शन के अगर अदर में किसी अदर डायरेक्शन में उसको क्या करते हैं, थ्रो करते हैं, देन द बॉडी ट्रेवल इज कर्व्ड पाथ इन द वर्टिकल प्लेन. तो जो भी बॉडी होती है वो क्या होती है, एक कर्व पाथ को फॉलो करती है. और जब बॉडी कर्व पाथ को फॉलो करेगी अंडर द एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी एंड फॉल ऑन द ग्राउंड एट सम अदर पॉइंट. और अगर बॉडी जो भी कर्व पाथ को फॉलो करने के बाद अगर किसी अनदर पार्ट ऑफ द ग्राउंड पे फॉल ऑफ होती है तो इस टाइप के जो मोशन को प्रोजेक्टाइल मोशन बोलते हैं. ठीक है, तो इसको एक बार और हम लोग रिवाइज करेंगे. व्हेन ए बॉडी इज थ्रोन विथ इनिशियल वेलोसिटी इन द डायरेक्शन अदर देन वर्टिकल, देन द बॉडी ट्रेवल्स इन कर्व पाथ in a vertical plane under the acceleration due to gravity and fall on the other point on the ground. So this type of motion is called projectile motion. The body thrown is called projectile and the path followed by the trajectory and parabolic path. ठीक है, तो कोई जो भी बॉडी होती है वो क्या करती है, जब भी अगर वो बॉडी को हम लोग क्या करते हैं वर्टिकल डायरेक्शन के अगेंस्ट में उसको थ्रो करते हैं तो क्या होता है, वो भी अर्थ सरफेस के अंदर पॉइंट पे जाके फॉलो अप हो जाती है. और जब फॉलो अप होगी तो वो किस टाइप के मोशन को फॉलो करती है, ट्रेजेक्टरी मोशन को फॉलो करती है. एंड शो द नेचर ऑफ इज पैराबोलिक रिप्रेजेंटेशन. एग्जाम्पल आर मोशन ऑफ बुलेट इज फायर बाय द गन. जब भी हम लोग गन से बुलेट को फायर करते हैं, ए फुट बॉल किक आउट इन एयर एंड बॉम्ब ड्रॉप बाय द एरोप्लेन एक्सेट्रा. प्रोजेक्टाइल मोशन इज कंसिडर्ड टू बी कॉम्बिनेशन ऑफ फॉलोइंग टू इंडिपेंडेंट मोशन. मीन जो प्रोजेक्टाइल मोशन होता है वो उसको हम रिजॉल्व कर सकते हैं टू इंडिपेंडेंट कंपोनेंट में. फर्स्ट वन इज हॉरिजॉन्टल मोशन एंड सेकंड वन इज वर्टिकल मोशन. The projectile motion is governed by gravity alone. Hence, acceleration due to gravity always act vertically downward and along in horizontal. ठीक है, तो जो भी horizontal as well as vertical motion होता है वो क्या करता है, प्रोजेक्टाइल मोशन उसी को दोनों टाइप के मोशन को गवर्न करता है. And hence, the acceleration due to gravity always act vertically downward and along the horizontal. It is clear that horizontal motion of a projectile have no acceleration. जब भी हम लोग horizontal motion की बात करेंगे of any other particle, a projectile motion have no acceleration. Therefore, horizontal motion is uniform. Means जो भी particle होते हैं जब भी वो horizontal motion के along move करते हैं तो वो उसमें क्या हो जाता है, यहाँ पे uniform motion. Vertical motion इज इन्फ्लुएंस अंडर द ग्रेविटी. जो वर्टिकल मोशन होता है वो किसके इन्फ्लुएंस में होता है, इन द इन्फ्लुएंस ऑफ ग्रेविटी. इट्स एक्सेलरेशन g इज कांस्टेंट सो दैट द वर्टिकल मोशन इज यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन. जो वर्टिकल मोशन होता है वो क्या होता है, यूनिफॉर्म एक्सेलरेटेड मोशन होता है. द एनालिसिस ऑफ प्रोजेक्टाइल मोशन इज बेस्ड ऑन द फॉलोइंग एजम्पशन. मीन्स जो प्रोजेक्टाइल मोशन है वो किसके ऊपर बेस्ड होता है, बेस्ड ऑन द फॉलोइंग एजम्पशन. फर्स्ट वन इज देयर इज नो रेजिस्टेंस ड्यू टू एयर. नंबर फर्स्ट इज देयर इज नो रेजिस्टेंस ड्यू टू एयर. सेकेंड वन इज फॉर फॉल ऑल द पॉइंट ऑफ ट्रेजेक्टरी द एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी g is constant and magnitude of the direction. Hence, there are two type of projectile motion. First one is horizontal projection and second one is vertical projection. So, on the basis of their assumption,
हमने वर्टिकल या फिर जो प्रोजेक्टाइल मोशन है उसको टू टाइप में या टू कैटेगरी में उसको डिवाइड कर दिया। नंबर फर्स्ट इज हॉरिजॉन्टल मोशन एंड सेकंड वन इज वर्टिकल मोशन या फिर उसको ऑब्लिक्यू मोशन भी बोल देते हैं यहाँ पे। अब हॉरिजॉन्टल मोशन क्या होता है, तो लेट अस अ प्रोजेक्टाइल मोशन इज हॉरिजॉन्टली विद वेलोसिटी u and a point O, the height h above the surface of earth at a point O and two axes x and y। तो जब भी किसी ऑब्जेक्ट को हम लोग क्या करते हैं वर्टिकली डायरेक्शन में मूव करते हैं तो उससे क्या हो जाता है, वो अर्थ सरफेस के डिफरेंट पॉइंट पे यहाँ पे प्रेजेंट होता है। तो इसका डेरिवेशन हम लोग नेक्स्ट क्लास में देखेंगे कि हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल मोशन की वैल्यू किस फैक्टर के ऊपर डिपेंड करती है, या फिर एज वेल एज जो हॉरिजॉन्टल मोशन होता है वो सम पार्टिकल के ऊपर डिपेंड करता है। So let us finish today's class and we will meet in our next class with next topic. So thank you so much.